नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षता मौर्य। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की मुख्य खबरों पर। कानपुर की गल्ला मंडी में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से किसानों के लिए बड़ी सौगात देखने को मिली, जब राज्य के कृषि मंत्री दिनेश प्रताप सिंह मुख्यमंत्री कृषक उपहार योजना के तहत पहुंचे और कई किसानों को ट्रैक्टर, एलईडी टीवी व अभंग किसानों को आर्थिक सहायता के लिए चेक वितरित किए। इस मौके पर जनसभा को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के हितों के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य मिले, क्रय विक्रय की प्रक्रिया में कोई बाधा न आए और बिचौलियों को किसानों की मेहनत की कमाई में सेंध लगाने का मौका न मिले। इसके लिए राज्य सरकार मंडी व्यवस्था को सशक्त बनाकर किसानों को सीधे जोड़ने में जुटी है और काफी हद तक हम इसमें सफल भी हुए हैं, जिससे अब किसानों को उनकी फसलों का मूल्य समय पर और सही मिल रहा है। देखिए, मैंने गिनती तो नहीं की कि कितने किसानों को सम्मानित किया। आप लोग स्वयं गिन रहे होंगे, आपके मीडिया में सब कुछ होगा कि मैंने कितने लोगों को सम्मानित किया। सम्मानित संस्कृति का परंपरा है, जब भी कोई अच्छा काम करता है उसे सम्मानित किया जाता है। इस आशय से किया जाता है कि अगले और लोग प्रोत्साहित हों, सम्मान पाने के लिए ही वो आगे बढ़ें। इसके लिए सम्मान देने की प्रक्रिया है और मंडी के मंत्री के रूप में इस मंडी में और ज्यादा बढ़िया सुविधाएं हों, इसका निरीक्षण भी किया। व्यापारियों से बातचीत भी की, जनप्रतिनिधियों से बातचीत किया कि मंडी में व्यापारियों के लिए, किसानों के लिए कौन सी सुविधाएं और बढ़ाई जानी चाहिए, मंडी में व्यापारियों को कौन कौन सी असुविधाएं हैं उन्हें कैसे दूर किया जाना चाहिए। इस पर हमने सबसे सुझाव लिए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि इन सुझावों के अनुसार भविष्य में अमल करते हुए कानपुर के व्यापारियों को सुविधाएं देना, कानपुर की मंडियों में इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर बढ़ाएं। अखिलेश कुमार। औरैया जिले के एरवा कटरा थाना क्षेत्र के कुचैला गांव से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां दिव्यांग व्यक्ति को गुमराह कर जमीन की धोखाधड़ी किए जाने का आरोप लगा है। पीड़ित दीप सिंह का आरोप है कि उसके 90% दिव्यांग छोटे भाई अखिलेश कुमार को गांव के शिवपाल सिंह ने पिता की मृत्यु के बाद विरासत में नाम दर्ज कराने के बहाने बिदोना तहसील ले जाकर जमीन का फर्जी बैनामा करवा लिया और इसके एवज में एक भी रुपया नहीं दिया। दीप सिंह का कहना है कि उसका भाई कुछ दिनों के लिए बहन के घर आया हुआ था। वहीं शिवपाल ने उसे झांसे में लिया और कहा कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारा नाम विरासत में नहीं चढ़वाएंगे। पीड़ित को इस धोखाधड़ी का तब पता चला जब वह खुद विरासत दर्ज करवाने तहसील पहुंचा। जब दीप ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने जान से मारने की धमकी भी दी। इस मामले में पीड़ित ने एरवा कटरा थाने के साथ साथ जिलाधिकारी को भी शिकायत पत्र सौंपा है और आरोप लगाया है कि नियम के तहत भूमि क्रय विक्रय में भुगतान बैंक या चेक से होना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिससे साफ है कि जालसाजी का मामला है। पीड़ित ने अब उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। भैया आपका? अखिलेश कुमार। अखिलेश कुमार कहाँ के रहने वाले? थाना एरवा कटरा, ग्राम कुचेला। क्या मामला, क्या घटना हुई आपके साथ? हमें जो लिवाई है मेरे गांव कहते शिवपाल या कहीं तुम्हें विरासत चढ़वाई, तुम्हें रोज लड़ाई दंगा हो तो तुम्हें सेवा नहीं हो, हम तुम्हें विरासत चढ़वाई, तुम्हें सेवा होगी। हम लालच में आई, हमको विरासत चढ़वाए ले में जे लिवाई है जाकर तुम हाँ ही करते रहियो, जो कुछ कहते ना करियो, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाए तो ऊपर लिवाई है। उन्होंने पूछी तो हमने हाँ ही करी। फिर कितना खेत था? खेत ऐसो ही कभी बताते तो हमें नहीं। कानपुर के परमट घाट से इस वक्त एक दिल दहलाने वाली खबर सामने आई, जहां गंगा स्नान करने गए 2 युवक पानी की तेज धार में बह गए। मौके पर मौजूद नाविकों ने चीख पुकार सुनकर एक युवक को तो किसी तरह बचा लिया, लेकिन दूसरा युवक गंगा की गहराई में समा गया, जिसकी पहचान कृष्णा के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही ग्वालटोली पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों की टीम ने सर्च ऑपरेशन किया, जो 1 घंटे से भी अधिक समय से जारी है, लेकिन अब तक लापता युवक का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। इस बीच स्थानीय लोगों ने परमट चौकी इंचार्ज पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि घाट पर न कोई सुरक्षा व्यवस्था है और न ही चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं। लोगों का कहना है कि पुलिस सिर्फ औपचारिकता निभा रही है और हर हादसे के बाद कुछ दिन की सख्ती दिखाकर फिर से ढील दे देती है। वहीं ग्वालटोली थाने प्रभारी का कहना है कि गंगा में इस वक्त पानी का स्तर बढ़ा हुआ है और बहाव भी तेज है, लेकिन गोताखोरों की अलग अलग टीमें लगाई गई हैं और जल्द ही लापता युवक को खोज लिया जाएगा।
कानपुर के काकादेव थाना क्षेत्र से एक बेहद दर्दनाक मामला सामने आया, जहां पति की मौत से सदमे में डूबी एक महिला ने आत्महत्या की कोशिश की। बताया जा रहा है कि महिला पिछले 2 महीने से डिप्रेशन में थी, क्योंकि उसके पति की मौत हो चुकी थी। आज वह अचानक पानी की टंकी पर चढ़ गई और आत्महत्या करने का प्रयास करने लगी। मौके पर मौजूद लोगों ने उसे समझाने और पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कोई कुछ पता कर पाता, महिला ने टंकी से छलांग लगा दी। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और पुलिस को सूचना दी गई। महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 11/7/2025 को प्रातः 7 बजे करीब श्रीमती नैना, वाइफ ऑफ स्वर्गीय शुभम, निवासी अम्बेडकर नगर, विजयनगर, थाना काकादेव, शास्त्री नगर स्थित एक पानी की टंकी पर चढ़ गई और वहां से उन्होंने छलांग लगा दिया। घायल अवस्था में उन्हें पायलट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। उनके परिजनों का कहना है कि श्रीमती नैना के पति शुभम पिछले 2 माह पहले कानपुर के भैरव घाट स्थित प्राचीन शमशान वाली काली माता मंदिर में गुरुवार रात माता की जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम और आस्था के साथ मनाया गया, जहां हजारों श्रद्धालु पूरी रात शमशान माता के दर्शन और आशीर्वाद के लिए जुटे रहे। दशकों पुराने इस मंदिर को लेकर मान्यता है कि यहां सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद जरूर पूरी होती है। इस मंदिर की सबसे खास बात यह रही कि यह जन्मोत्सव के मौके पर भक्त माता को केक का भोग लगाते हैं और प्रसाद के रूप में भक्तों को केक ही वितरित किया जाता है। इस बार मंदिर में 200 से अधिक केक काटे गए और भक्तों ने विशेष पूजा अर्चना कर माता का आशीर्वाद लिया। कानपुर के अलावा आसपास के जिलों में भी भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, जिससे मंदिर परिसर पूरी रात भक्ति रस और श्रद्धा से सराबोर नजर आया। शाहजहांपुर में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक सराहनीय पहल देखने को मिली है, जब यू सिटी ककरा स्थित बायोडायवर्सिटी पार्क में सहयोग संस्था द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में एडीएम एफआर अरविंद कुमार शामिल हुए। उन्होंने संस्था की सराहना करते हुए कहा कि ये समय पौधारोपण का है और हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाकर बिगड़ते पर्यावरण के संतुलन को सुधारने की दिशा में कदम उठाने चाहिए, वरना आने वाले समय में गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। कार्यक्रम में संस्था के संरक्षक अनिल गुप्ता प्रधान और एडवोकेट शहनवाज खान ने मुख्य अतिथि का बुके देकर स्वागत किया। इस मौके को खास बनाते हुए संस्था के अध्यक्ष रजनी गुप्ता ने अपनी शादी की सालगिरह पर पति रामजी गुप्ता के साथ पौधारोपण कर सभी को संदेश दिया कि जन्मदिन और सालगिरह जैसे खास पलों को यादगार बनाने के लिए पौधे लगाने चाहिए। कार्यक्रम में महासचिव विकास सक्सेना, सैयद अनवर, सरदार हरजीत सिंह, शानवी शर्मा, अवनीश कुमार पटेल समेत कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। आप जैसा जान रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग में आजकल टेम्परेचर जो है 50 डिग्री भी बढ़ जा रहा है। तो ऐसे में हमारा जो पहल है यहाँ पर शाहजहांपुर में सहयोग संस्था द्वारा जगह जगह पर विशालतम तरीके से जो है वृक्षारोपण किया जा रहा है। महिला पुरुष यहाँ के सहयोग संस्था के अध्यक्षा जी आई हैं, महिला टीम है, पुरुष टीम है, शाहनवाज जी एवं टीम, पार्षद महोदय, सभी लोग आके यहाँ पर बायोडायवर्सिटी पार्क में फलदार वृक्षों का और छायादार वृक्षों का वृक्षारोपण किया गया है। ये बहुत ही। क्या नाम है आपका? श्याम शिवरी। कहाँ से आए हो? राजेंद्र नगर। जालौन के उरई से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां राजेंद्र नगर इलाके में दबंगों का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि बीती 9 जुलाई की रात आधी रात को असलों से लैस दबंग घर में घुस आए और एक युवक के साथ जमकर मारपीट की। पीड़ित श्याम शिवहरे ने आरोप लगाया है कि राकेश गुप्ता और आशीष शिवहरे अपने करीब आधा दर्जन अज्ञात साथियों के साथ अवैध तमंचा लेकर उसके घर में घुसे, रंगदारी की मांग की और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देते हुए बुरी तरह पीटा। पीड़ितों ने बताया कि पूरी घटना घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि पुलिस के पास शिकायत लेकर पहुंचने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। थक हार कर पीड़ित ने एसपी की शिकायती पत्र सौंपते हुए अपनी जानमाल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। उसने ये भी बताया है कि मुख्य आरोपी राकेश गुप्ता आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है और उसके घर से पहले भी अवैध शराब बरामद की जा चुकी है। पीड़ित ने पुलिस प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। क्या नाम है आपका? श्याम शिवरी। कहाँ से आए हो? राजेंद्र नगर से। क्या शिकायत है, क्या समस्या है? राकेश गुप्ता, आशीष शिवहरे और 7-8-10 लोग मेरे गेट के पीछे 15-20 लोग खड़े हुए थे। वो मेरे घर में झांक रहे थे, पीछे शस्त्र लगाए हुए थे, मेरे पास वीडियो फोटो थे। वो कह रहे थे, गाली दे रहे थे भद्दी माँ बहन की। वो कह रहे थे हम तुम्हें जान से मार देंगे, मुझे मिलो नहीं तो हम तुम्हें जान से मार देंगे, नहीं तो हमारे रिश्तेदारों को ठीक है, कह रहे पार्टनर करो, हमारे रिश्तेदारों को ठीक है, उसमें कह रहे पार्टनर करो, नहीं हम गोली मार देंगे। इससे पहले उनके पास 2 अवैध गांजा के मुकदमा थे, उन्हें प्रशासन तौर पर हटवा लिए। शराब का मुकदमा, शराब पकड़ी गई थी 57 पेटी उनके घर पे, उन्होंने अपनी मैडम का नाम कटवा लिया, अपने नाम कटवाने की तैयारी चल रही थी। ठीक, और साहब हम कमज़ोर आदमी हैं, गरीब आदमी हैं। वो कह रहे हैं तुम्हें मार देंगे, तुम अपना नाम हटवा लेंगे। इससे पहले 3 मुकदमे थे, 3 में कटवा लिए।
कानपुर के घाटमपुर में भीषण गर्मी और उमस से जूझ रहे लोगों को आखिरकार राहत मिल गई है, जब शुक्रवार देर रात मौसम ने अचानक करवट ली और करीब 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली तेज हवाओं के बाद तेज बारिश हुई, जिससे इलाके का मौसम पूरी तरह से खुशनुमा हो गया। बारिश से जहां लोगों ने राहत की सांस ली, वहीं नगर पालिका की तैयारियों की पोल भी खुल गई है, क्योंकि डाकखाना रोड, पोस्ट ऑफिस रोड और हाईवे समेत कई इलाकों में जल भराव हो गया। तेज हवाओं और बारिश के चलते कानपुर सागर हाईवे पर सन्नाटा छा गया और वाहन चालकों ने एहतियातन अपने वाहन किनारे खड़े कर दिए। बारिश के बाद लोग अपनी छतों पर निकल आए और चल रही ठंडी हवा का आनंद लेने लगे। घाटमपुर एसडीएम मनीष कुमार ने बताया कि बारिश और बूंदाबांदी हुई है, लेकिन अब तक किसी तरह के नुकसान की कोई सूचना नहीं मिली है। कुल मिलाकर गर्मी और उमस से परेशान घाटमपुर वासियों को मौसम के इस करवट से बड़ी राहत मिली है। रायबरेली से मानवता को झकझोर देने वाली बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां जिला अस्पताल प्रशासन की उदासीनता के चलते इमरजेंसी के बाहर एक युवक का शव घंटों तक परिजन के साथ पड़ा रहा, लेकिन शव वाहन उपलब्ध नहीं करवाया गया। मृतक शमशेर जो भदोखर थाना क्षेत्र के मुलामऊ गांव का रहने वाला था। मधुमक्खियों के हमले में जान गंवा बैठा परिवार रो रो कर इंसाफ की गुहार लगाता रहा, लेकिन अस्पताल प्रशासन टस से मस नहीं हुआ। परिजनों का आरोप है कि शव वाहन खराब होने का हवाला देकर न केवल घंटों इंतजार करवाया गया, बल्कि शव ले जाने के नाम पर 500 रुपए की डिमांड भी की गई, और जब उन्होंने पैसे देने से इनकार किया तो जबरन शव को मोरारची में रखने का दबाव बनाया गया। कैमरे पर बिलखते परिजनों ने जिला अस्पताल प्रशासन के इस अमानवीय हरकत पर सवाल खड़े किए हैं। क्या नाम है भैया आपका? हरिशंकर साहब। कहाँ से आए हैं? मूलिया मऊ। क्या हुआ इनको? मधुमक्खी ने काटा है साहब। तो फिर क्या हुआ? मधुमक्खी में तो यहाँ अस्पताल लाए तो जबरदस्ती यहाँ ख़त्म हो गए, तो जबरदस्ती वाहन नहीं मिला तो जबरदस्ती लाश जमा करा रहे हैं। कैसा वाहन नहीं मिला? वाहन नहीं मिला। पैसा कौन मांग रहा था? पैसा मांग रहे थे, दादा हैं यही सही चले गए। 500 रुपये मांग रहे हैं। कहें 500 रुपये दो तो लाश ले जाए देंगे, नहीं ले जाए देंगे। 500 पैसा ले जाने के मांग रहे हैं। हाँ। कानपुर के कलेक्टरगंज थाना क्षेत्र में लाखों रुपए का सोना चोरी कर फरार हुए कारीगर को पुलिस ने महज 4 दिनों में ढूंढ निकालने में बड़ी सफलता हासिल की है। 7 जुलाई 2025 को एक ज्वेलरी कारखाने में काम करने वाले अनूप गोस्वामी ने अपने ही मालिक का कीमती सोना चुराकर फरार हो गया था, जिसके बाद डीसीपी पूर्वी ने तुरंत एक विशेष टीम गठित की। पुलिस की सतर्कता और सक्रियता के चलते आज आरोपी को सीपीसी धर्मकाटा के पास से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने उसके पास से चोरी किए गए पूरा सोना और 14,000 रुपए नकद बरामद कर लिए हैं। आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेज दिया गया है। कलेक्टरगंज थाना क्षेत्र में दिनांक 7 जुलाई 2025 को एक लक्ष्मी मार्केट में अनूप समानता का कारखाना है, जिसमें कारीगर ने ये सूचना मिली थी, कारीगर ने थोड़ा सा गोल्ड लेके चला गया है जो उनकी अमानत में था। तो पुलिस ने सुरागरसी पतारसी की, हमने अपनी टीम्स को लगाया है, सर्वेलेंस पे रखा है। तो पता चला सीसीटीवी फुटेज को देखा गया है, तो डीसीपी पूर्वी सर के दिशा निर्देश में बहुत सारा काम हुआ है और ये पता चला है कि वही वहाँ पे कारीगर काम करता था जिसका नाम अनूप गोस्वामी है। ये कारीगर भी और जो कारखाने का मालिक है, दोनों ही वेस्ट बंगाल के मेदिनापुर गांव से बिलोंग करते हैं। और हम लोगों ने सर्वेलेंस पे लगाया और आज 11 तारीख को लगभग 4 बजे हमने इसको सीपीसी कॉलोनी धर्मकाटा में एक चाय की दुकान के आसपास घूमते हुए हमने इसको पकड़ा है। उत्तर प्रदेश की मुख्य खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 7 हिंदी।